मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक टू होम कॉन्सेप्ट क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रिज्म के बारे में। आज देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो टॉपिक आज चलेगा। रेनबो है क्या? तो रेनबो पढ़ने से पहले बहुत सारे ऐसे पॉइंट को हम लोग को जानकारी होना चाहिए, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले रेनबो से पहले मैं कवर करता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। क्लियर? तो टॉपिक है अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरी बोर्ड पे ही हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जब लाइट जाता है तब। तो ये क्या है? डेंसर मीडियम। इसको क्या मान? इसको डेंसर मीडियम मान लिया। डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम मान। क्लियर? एक को डेंसर मीडियम और एक को रेयरर मीडियम। क्लियर? अब हुआ क्या यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही यहां से लाइट गया इस तरीके से, तो नॉर्मल रहा होगा। तो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगा कि नहीं भागेगा? एकदम भागेगा। फिर से थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। स्लाइटली और बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हल्का बढ़ाएं तो एक ऐसा कंडीशन आया कि सेपरेटिंग सरफेस का पैरेलल हो। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस स्लाइटली इंक्रीज किए ना एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तब रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस। क्लियर? तब इस एंगल का नाम ए थीटा जो होगा उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल समझ में आया? क्रिटिकल एंगल। आगे देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, और एक बार और तो बढ़ाएं, तब जो हुआ ना कि सेम मीडियम में वापस चला है। रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया? सेम मीडियम में वापस आ गया। यहां पे रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्शन होना शुरू कर दिया। सेम मीडियम में होता है तो रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं। तब ये जो एंगल थीटा डैश हुआ, ये थीटा डैश। क्लियर? इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल, है ना, एंगल। टोटल इंटरनल एंगल बोलेंगे। और फेनोमेनन जो हो रहा है उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है? ये सब रिफ्रैक्टेड रे है। ये सब क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यही डिफरेंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि सेम मीडियम में होता है, रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडियम में होता है। तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी चीज को थ्योरी में बताते हैं। क्लियर? तब लिखेंगे कि इट टेक्स प्लेस when light enter from, है ना, enter from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium,
डेंसर टू रेयरर जाएगा तभी होगा। क्लियर? तब क्या होता है, एक आता है क्रिटिकल एंगल, है ना, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कहता है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस become greater than किससे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, समझ में आया? देन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन सेम मीडियम, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगता है। दिस phenomenon is called, this phenomenon is called total internal reflection। इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? सेम फिर से वापस वही मीडियम में आ रहा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा थीटा का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस का हुआ तब ना, ये समझा चुका हूं मैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल कहेंगे किसको, ये भी बात है। क्लियर? तो क्रिटिकल एंगल उस एंगल को बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल उस एंगल को बोलेंगे जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू सरफेस। तब लिखेंगे एंगल एट विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड रे becomes पैरेलल टू सरफेस के पैरेलल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूजेस कहाँ कहाँ पे है, तो रेनबो में है ना। यूजेस देखो कहाँ कहाँ पे, तो स्टेथोस्कोप में भी होता है, स्टेथोस्कोप में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है, FIBRE। समझ में आया? स्टेथोस्कोप आप लोग जान रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर जान रहे हैं। फिर रेनबो में भी ये देखने को मिलता है। तो इतने सारे जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और यही चीज बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाए हुए टीचर क्या करता है, रेनबो पढ़ाने लगता है, तो बच्चे को ऊपर से बाउंस करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले हर एक पॉइंट को डिस्कस कीजिए, तब बच्चे को माइंड खुलेगा। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में मैं रेनबो के बारे में डिस्कशन करूँगा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।